दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ना टॉक्सिक शेम का बहुत जिक्र करती हूँ। ये टॉक्सिक शेम क्या होता है, और खासकर जब भी मैं ट्रॉमा का जिक्र करती हूँ तो मैं टॉक्सिक शेम को लाजमी बीच में लेकर आती हूँ, क्योंकि ट्रॉमा में सबसे जो खतरनाक चीज है ना, जो आपकी ग्रोथ को, आपकी हर चीज को तबाह बर्बाद कर देती है, मेंटल ग्रोथ को, तो वो होता है टॉक्सिक शेम। जी हाँ, एक बहुत ही खतरनाक किस्म का शेम जो आपकी पूरी बॉडी में ना एक बहुत ही जहरीली किस्म की फीलिंग की तरह, सेंसेशन की तरह मौजूद होता है। टॉक्सिक शेम कब जन्म लेता है? जब आप बचपन में ट्रॉमा से गुजरते हैं, या कोई भी अब्यूज जिसमें सेक्सुअल, फिजिकल, वर्बल, इमोशनल अब्यूज शामिल है, या फिर आपको निग्लेक्ट का सामना रहा हो, या फिर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज से गुजरे हैं। तो बचपन में जब आप ट्रॉमा से गुजरते हैं या फिर इस किस्म के अब्यूज से गुजरते हैं, तो वहां पर आपके अंदर बहुत सारा टॉक्सिक शेम जन्म लेता है। इसके अलावा ना, जब अगर आपको कोई बेदखल कर दे, कबीले से, बिरादरी से, ठीक है, आपके खानदान से, और बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया जाए आपको, तो वहां से भी टॉक्सिक शेम आपके अंदर जन्म लेता है। इसके अलावा भी जब हम टीनेजर्स होते हैं और हमारे जो पीयर्स होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, हमारा जो ग्रुप होता है, क्योंकि हमारे लिए उस टाइम पर ग्रुप, दोस्त बहुत अहमियत रखते हैं, तो जब वहां से हमें निकाल दिया जाए, बेदखल कर दिया जाए, या हमें ऑस्ट्रेसाइज कर दिया जाए, फिर हमारे अंदर ना टॉक्सिक शेम जन्म लेता है। मैं यहाँ पर आज खासकर ना ट्रॉमा को, और खासकर जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है ना, उसको यहाँ पर टारगेट करूंगी। हम शेम को ट्रॉमा के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, और कैसे आप अपने इस शेम से निमट सकते हैं। देखिए, बच्चे में शेम तब आता है ना, जब उसके वालिदैन उसको निग्लेक्ट करते हैं या फिर उसको अब्यूज करते हैं। क्योंकि मैंने आप लोग से पहले भी कहा है कि हमारा जो ब्रेन है ना, ये कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है कि हमारे जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं, यानी कि हमारे जो वालिदैन हैं, वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। और हम इंसानों के जो बच्चे हैं, जब पैदा होता है ना, तो बहुत ज़्यादा लाचार होते हैं और बहुत ज़्यादा बेयारो मददगार होते हैं, हेल्पलेस होते हैं, अपने केयर गिवर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और यही वजह है कि हमारा ब्रेन ये बात बहुत अच्छे से जानता है। तो जब भी हमारे पेरेंट्स हमें अब्यूज़ करते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, या फिर वो हमें ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, तो हमारा ब्रेन हमें ये नहीं बोलता कि हमारे पेरेंट्स बुरे हैं या उनमें मसला, या वो हमारा ख्याल नहीं रख पा रहे, बल्कि हम वो तमाम तर शेम, वो तमाम तर अब्यूज इंटरनलाइज कर लेते हैं। हम वो तमाम तर इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि अम्मी अब्बू को अच्छा होना ज़रूरी है, अम्मी अब्बू को हमारी स्टोरी में हीरो होना ज़रूरी है, विलन हम बन जाएंगे, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम हेल्पलेस हैं, हम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। अम्मी अब्बू का हीरो होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो हीरो नहीं होंगे हमारी स्टोरी में, चाहे वो सबसे बड़े विलन ही क्यों ना हो, तो फिर हम सरवाइव नहीं कर सकते। और ये हकीकत है, एक बच्चा नहीं सरवाइव कर सकता अपने पेरेंट्स के बगैर। तो हमारा ब्रेन डिजाइन इस तरह से हुआ है। तो वो तमाम तर शेम, क्योंकि हमें लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं, तभी अम्मी अबू प्यार नहीं करते, हम ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं, हम ज्यादा अच्छे नहीं हैं, ज़हीन नहीं हैं, या हमारा कद ज्यादा लंबा नहीं है, या हम ज्यादा दुबले नहीं हैं, जो भी है, व्हाटएवर, जो भी उस टाइम पर एक बच्चा सेंस बना रहा होता है ना, वो अपनी तरफ से रीजन दे रहा होता है चीजों को, उसका छोटा सा जो दिमाग है, जो भी डेवलप हो रहा होता है, तो वो सारी चीजें ना अपने ऊपर ब्लेम सारा अपने ऊपर ले लेता है कि शायद मैं ही मसले की जड़ हूं, मामला मुझसे खराब है, अम्मी अब्बू बहुत अच्छे हैं। अब देखिए, मैं तो एक बालिग एडल्ट हूं, तभी मैं इस एक्सपीरियंस को अल्फाज दे पा रही हूं। हालांकि जो एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अल्फाज नहीं दे सकता, और उसके जहन में ये सब नहीं चल रहा होता। ये सब कुछ उसका ब्रेन ना ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली कर रहा होता है। और जो टॉक्सिक शेम है ना, ये लफ्जों की शक्ल में, या इमेजेस की शक्ल में, या फिर वाकयात की शक्ल में नहीं होता। ये होता है सेंसेशन की शक्ल में, एक फीलिंग की शक्ल में। आपकी पूरी बॉडी में एक इतनी अजीब सी शेमफुल फीलिंग होती है ना, जब भी आपके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे आप ट्रिगर होते हैं, या आप एक्सपोज होते हैं, या फिर कोई चीज आपको ना आपके बचपन की याद दिलाती है, या फिर कोई भी चीज आपको ना एकदम से ट्रिगर कर जाती है, तो आपकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशन आती है, बहुत बुरी सेंसेशन। और वो सेंसेशन जो है ना, वो बचपन में ही आपकी बॉडी में ना सेव हो जाती है। वो टॉक्सिक शेम है। बच्चे के जहन में कोई वर्ड्स या रीजन, या वो रैशनलाइज नहीं कर सकता, उसका दिमाग तो उतना काम नहीं करता, लेकिन वो अनकॉन्शियसली उस फीलिंग को अपनी बॉडी में स्टोर कर लेता है। वो जो टॉक्सिक शेम की फीलिंग है, याद रखिए कि जो रिजेक्शन है ना, ये बहुत पेनफुल फीलिंग होती है। अच्छे अच्छे जो है ना, वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे समझदार लोग भी ना रिजेक्शन हैंडल नहीं कर पाते। जब आप किसी को बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, या मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर रहा हूँ, या फिर तुम हमारे ग्रुप से निकल रहे हो, तुम रिजेक्टेड हो,
तो ये चीज़ हमारे अंदर ना बहुत सारा शेम पैदा करती है, चाहे हम बड़े हों चाहे हम बच्चे हों। जब बच्चे हों ना, फिर तो बहुत ही बुरे तरीके से हम इफेक्टेड होते हैं। जब हमें हमारे वालिदैन रिजेक्ट करें, जब हमें सोसाइटी रिजेक्ट करती है, जब हमें हमारे दोस्त रिजेक्ट करते हैं, उस रिजेक्शन को प्रोसेस करना इतना आसान नहीं होता। ये जो टॉक्सिक शेम है ना, ये अपने नाम की तरह जहरीला होता है, गला देने वाला। ये आपके सेल्फ स्टीम को, आपके सेल्फ इमेज को, आपके जो कुछ भी आपका सेंस ऑफ सेल्फ है ना, ये उसको गला देता है, ये उसको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देता है। अक्सर मैं जब अबैंडनमेंट इश्यूज की बात करती हूँ, तो उसमें जब मैं कहती हूँ ना कि जब आपको कोई अबैंडन करता है, कोई आपको छोड़कर जा रहा होता है, तो आप उसकी टांगे पकड़ लेते हैं कि भाई प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम जो बोलोगे वो होगा, तुम जैसा कहोगे होगा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, मुझे तुम्हारी लत है या एडिक्शन है। तो दरअसल ये जो हम इतना एंशियसली, इतना इस्तराब के साथ, बेचैनी के साथ जो दूसरों के साथ अटैच होता है ना, तो ये दरअसल हमारे बचपन में ही हुआ होता है हमारे साथ। तो जब भी, चूंकि हमारे वालिदैन ने हमें अबैंडन किया होता है, उन्होंने हमें छोड़ दिया होता है, निगलेक्ट किया होता है, हमारी नीड्स पूरी नहीं की होती, तो जब हम एडल्ट रिलेशनशिप पे जाते हैं ना, और जब हमारा जो पार्टनर है या गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड जो भी है, जब वो हमें रिजेक्ट करता है या फिर वो हमें छोड़कर जा रहा होता है या हमसे नाराज हो रहा होता है, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो जो बचपन का अबैंडनमेंट वूंड है वो उजागर हो जाता है, और उसके नीचे बहुत सारा शेम होता है। क्योंकि हम शेमफुल फील करते हैं, हमें दोबारा से फील होता है कि हम रिजेक्टेड हो गए, हमें अबैंडन कर दिया गया, शायद हमें दोबारा से कोई बहुत ज्यादा कमी है, हमें एक्स्ट्रा कुछ और इस बंदे की मिन्नत समाजत करनी होगी, या फिर इस बंदे को खुश करना होगा ताकि ये रुक जाए, रह जाए, और हमें इस तकलीफ से, जो टॉक्सिक शेम है, ये जो अबैंडनमेंट है, इससे ना गुजरना पड़े। अगर आप टॉक्सिक शेम को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एक किताब रिकमेंड करूंगी, यहाँ पर पीट वॉकर की है। उस किताब का नाम है CPTSD फ्रॉम सर्वाइविंग टू थ्राइविंग। बहुत बेहतरीन किताब है। ट्रॉमा को समझने के लिए ना इससे बेहतरीन किताब और कोई हो ही नहीं सकती, तो इसको जरूर पढ़िएगा अगर आप मजीद समझना चाहते हैं कि टॉक्सिक शेम और अबैंडनमेंट इशू होता क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे लेक्चर के बाद इसको ठीक कैसे करना है, इसको कैसे प्रोसेस करना है, इस शेम को कैसे नॉर्मल करना है। क्योंकि शेम होता है आपकी बॉडी में। देखिए, ये जो फीलिंग्स है ना, ये माइंड बॉडी सारा गेम है, ठीक है। यहाँ पर आप सिर्फ माइंड पर तवज्जो नहीं दे सकते, बल्कि कभी कभार अगर आप माइंड को कंट्रोल कर भी लेते हैं ना, तो ये जो बॉडी है ना, ये कंट्रोल में नहीं आती, इसको कंट्रोल करने में बहुत टाइम लग जाता है। और जो शेम है, ये आपकी बॉडी में स्टोर्ड होता है। तो जब भी आपको ट्रॉमा की समझ में आती है, ठीक है, आपको समझ में आता है कि हाँ, मैं ट्रॉमा से गुजरा हूँ, जो मेरे साथ बचपन में हुआ वो नहीं होना चाहिए था और अब मुझे इसको हील करना है, तो फिर जब थेरेपी के बाद ना आप अपनी बॉडी स्कैनिंग की तरफ आते हैं, तो आपको फिर अपनी बॉडी पर तवज्जो देनी होती है। क्योंकि शेम आपको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, आपके जो कंधे हैं वो झुक जाते हैं, आप बिल्कुल ना कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बिकॉज यू आर शेमफुल, ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपने अपनी बॉडी को तवज्जो देनी है, और आपने ये प्रैक्टिस करना है रोजाना की बुनियाद पर कि आपने अपने जो चेस्ट है उसको ओपन करना है। क्योंकि शेम का अपोजिट क्या है? प्राइड, तकब्बुर नहीं, ऑथेंटिक प्राइड बोलेंगे हम, वो वाला तकब्बुर, नार्सिसिस्ट वाला तकब्बुर नहीं, वो वाला नहीं, बल्कि ऑथेंटिक प्राइड, ठीक है। तो शेम कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्राइड में आपने ना अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना होता है, आपने अपने आप को एक्सेप्ट करना है, लेकिन सिर्फ मेंटली नहीं, बल्कि अपनी बॉडी के जरिए। अपनी बॉडी को स्कैन करें और अपने चेस्ट को एक्सपेंड करें और ऑथेंटिक प्राइड को एक्सपीरियंस करें, ना सिर्फ बॉडी के जरिए, ना सिर्फ अपने इमोशंस के जरिए, बल्कि अपने एक्शंस के जरिए भी कुछ ऐसा भी करें, अपने ट्रॉमा को हील करें, अपनी एडिक्शंस को खत्म करें, ताकि आपको अपने ऊपर प्राइड हो, ताकि आप प्राउड फील करें कि हाँ, मैंने ट्रॉमा को सरवाइव किया, मैं वॉरियर हूं और अब मैं थ्राइव करूंगा। अब मैं अपनी लाइफ को ट्रॉमा के सामने हारने नहीं दूंगा, बल्कि मुझे इसको हील करना है, मुझे अपने ट्रॉमा को मीनिंग देना है। लेकिन ये जो बॉडी वाली एक्सरसाइज है, ये आपकी बहुत हेल्प कर सकती है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि शेम की मैंने आपको एक बहुत ही खास बात बताई कि वो आपकी बॉडी में स्टोर्ड होता है, तो यहाँ पर आपके माइंड से भी ज्यादा आपका जो बॉडी वर्क है वो होना चाहिए कि कैसे पहले आपने शेम को फील करना है, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके, ठीक है, और उस फीलिंग को फील करें, अपने शेम को, जो आपका शेम है उसको फील करें कि कैसा है वो, उससे भागे मत, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपनी बॉडी को ओपन करना है, प्राइड, और आपने उस शेम को लेट गो करना है। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी को स्कैन करके अपनी बॉडी को इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट वाली और एक्सपेंड वाली मूवमेंट देने के लिए ये बहुत जरूरी प्रैक्टिस है। थेरेपी के जरिए अपनी बॉडी को स्कैन करके, आपका जो पोस्चर है बॉडी का उसको बेहतर करके, आप शेम से प्राइड, यानी कि जो ऑथेंटिक प्राइड है, उसका सफर तय कर सकते हैं।
टॉक्सिक शेम आपसे आपकी डिग्निटी, आपका वकार छीन लेता है, आपसे आपका कॉन्फिडेंस छीन लेता है, आपसे जो आपका चार्म है, ऑथेंटिक चार्म, नार्सिसिस्ट वाला चार्म नहीं, वो छीन लेता है। तो जब भी आप ये प्रैक्टिस करें शेम से प्राइड में जाने वाली अपनी बॉडी के जरिए, तो वो जो एक आपका इनर चाइल्ड है, जो इतना, जिसको ह्यूमिलिएट किया गया, जिसको इतना निगलेक्ट किया गया या जो अब्यूज से गुजरा, उसके लिए प्यार शो करें, उसके लिए केयर और कंपैशन शो करें। वो शेम डिजर्व नहीं करता, वो प्यार और कंपैशन डिजर्व करता है, जो उसको उसके केयर गिवर्स, जिनका ये फर्ज था देना, वो नहीं दे सके, वो फेल रहे अपना किरदार निभाने में। तो ये किरदार अब आपने निभाना है, अब आपने अपनी पेरेंटिंग करनी है। अब आपने, जो आपका इनर चाइल्ड है, जो आपके अंदर एक हर्ट, दुखी, जख्मी बच्चा मौजूद है, अब उससे प्यार आपने जताना है, अब उसकी पेरेंटिंग आपने करनी है। अब आपने उसे बताना है कि कंपैशन क्या होता है, हमदर्दी क्या होती है और ख्याल रखना क्या होता है, केयर करना क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, बिना किसी शर्त के अपने आप से मोहब्बत करना क्या होता है, अपने आप को एक्सेप्ट करना क्या होता है। आपके पेरेंट्स ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, वो छोटा बच्चा जो आपके अंदर अबैंडन्ड है, उसको आपने एक्सेप्ट करना है। और ऐसे ही अगर आपको अपने टीन एज में अपने दोस्तों से, या फिर जो भी आपके पेयर्स हैं, या जो भी आपके कजन्स हैं, जिनसे भी आपको बुली सहने को, जिन्होंने आपको बुली किया या जिन्होंने आपको हर्ट किया या जिनकी वजह से आप ट्रॉमा से गुजरे, आपने अपने उस जो टीनेजर पार्ट है, आपने उसको भी कंपैशन शो करना है। आपने बैठना है उस शेम के साथ और उस शेम को प्राइड में बदलना है, ऑथेंटिक प्राइड में। क्योंकि वो जो आपका टीनेजर वाला पार्ट है, वो जो आपका इनर चाइल्ड है, वो प्यार डिजर्व करता है, वो कंपैशन डिजर्व करता है, जो कि उसको नहीं मिला। लेकिन ये भी आपका काम है, ये भी आपकी ड्यूटी है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने उस छोटे बच्चे से जो आपके अंदर है, जख्मी है, हर्ट है, उसको प्यार देना है, उसको कंपैशन देना है। ये वाली प्रैक्टिस, बॉडी वाली, आपको करते रहना होगी। अपने आप को एजुकेट आपको करते रहना होगा, इस ट्रॉमा को प्रोसेस आपको करते रहना होगा जिससे आप गुजरे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रॉमा से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर बात करूंगी, किसी और टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।